जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदिवंदन किए नाशे विघ्नियने। आज के सत्संग में मोरध्वज का ही चरित्र वर्णन करेंगे। जब पूर्व प्रसंग में वर्णन किया गया कि जब श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने तामध्वज और मोरध्वज की बड़ी बढ़ाई की। अर्जुन जी की समझ में यह नहीं आ रहा था, स्वयं वीर शिरोमणि में और सर्वसमर्थ श्री कृष्ण मेरे संरक्षक, फिर मैं एक बालक से कैसे हार गया। इस संबंध में भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हुए आगे का प्रसंग वर्णन करते हैं। अर्जुन के गर्वयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी यही रोगियों मिटाइए। मेरो एक भक्त आए तो को ले दिखाऊँ ताहे, माए प्रवृद्ध संग बाले चले जाइए। पहुँचत भाषो जाए मोरध्वज राजा कहाँ, बेग सुध देवो कहो बात जा जनाइए। सेवा प्रभु करो ने रहो पाँव परो, जाए कहो तुम बैठो कही आक्षी लगाइए। श्री अर्जुन जी को अपनी वीरता एवं भक्ति दोनों का ही गर्व हो गया था। महाभारत के युद्ध में विजय पांडवों की हुई, परंतु हुई श्री कृष्ण की कृपा से ही, यह निर्विवाद सत्य है। लेकिन शौर्य की सराहना हुई अर्जुन की ही। भगवान श्री कृष्ण भी यदा कदा प्रसंगवश अर्जुन के बल पराक्रम की, शौर्य वीर की, धीरता वीरता की, युद्ध कौशल की सराहना कर देते थे। अतः वीरता का अपमान हो जाना स्वाभाविक है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिनका सारथ्य किया, उन्हें यदि अपनी भक्ति का अपमान हो जाए तो क्या आश्चर्य है। लेकिन यह अपमान है समस्त अनर्थों का मूल। तो एक समय अर्जुन को बड़ा भारी अहंकार हो गया, मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त हूँ। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि मैंने इसे सख्य रस प्रदान किया, पर इसे अहंकार हो गया। यह सबसे बड़ा रोग है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। ऐसा विचार कर आप अर्जुन से बोले कि मेरा एक प्रेमी भक्त है, मेरे साथ चलो, तुम्हें उसका दर्शन कराऊं। पर ऐसा करो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊं और तुम एक बालक बन जाओ, इस तरह दोनों चलें। वेश बनाकर राजा मोरध्वज के यहाँ गए और द्वार पर जाकर सेवकों से पूछा कि राजा कहाँ हैं, उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी। राजा ने कहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ो और प्रार्थना करो कि प्रभु विराजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। उसने आकर कहा। अब तो जब मोरध्वज जी सेवा में तुरंत उपस्थित न होकर बैठने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए कहे, तो अर्जुन जी श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कराए। मुस्कराने का भाव यह था कि बड़ी बढ़ाई करते थे अपने भक्त की कि बहुत प्रेमी हैं। देख लिया आपके भक्त की श्रद्धा भक्ति को। एक तो राजा ने बैठने को कहलवा दिया, इधर अर्जुन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। अतः भगवान को भारी झेप का अनुभव हुआ और सुनते ही ऐसे क्रोधित हो गए मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। दोनों ब्राह्मण
कुपित होकर चल दिए। तो द्वारपालों ने चरण पकड़कर उन्हें रोका और राजा के पास सूचित किया। सुनते ही राजा मूरध्वज दौड़कर शीघ्र आए, प्रार्थना और प्रणाम करते हुए बोले, आज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। आज मेरी आशा रूपी लता फूल और फल गई, क्योंकि मुझे आपके चरण रूपी सुंदर नवीन फल मिल गए। भाव यह है कि संत भगवंत की प्राप्ति कृपा साध्य ही है, साधन साध्य नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तो भक्तों का दर्शन होता है, जब भक्ति कृपा करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। यहाँ राजा निरंतर संतों के शुभ आगमन की अभिलाषा करते रहते थे। वैसे तो इनके यहाँ संत महात्मा आते ही रहते हैं, परंतु आज तो भगवान ही साधु रूप धारण करके आ गए। साधारण संतों की सेवा करने से विशेष संत भगवान के दर्शन हो गए। उदाहरण सुनाते हैं। एक राजा थे, वे रोज़ नियम से चिड़ियों को चुगा डालते थे। बहुत बहुत दूर से पक्षी चुगने के लिए आते। एक दिन बहुत से पक्षियों के समूह को आकाश मार्ग से इधर ही आते देखकर हंसों का समुदाय भी इनके साथ उतर पड़ा। तो लोगों को दुर्लभ मानसरोवरवासी हंसों का दर्शन हो गया। एक और उदाहरण सुनाते हैं युधिष्ठिर जी का। आपके यहाँ बड़े भाव से साधु ब्राह्मणों की सेवा होती थी। इनके सेवा भाव से संतुष्ट होकर एक दिन परम हंसाचार्य सुखदेव जी भी आकर पंक्ति में बैठ गए। उस समय घंटा अपने आप बजने लगा। युधिष्ठिर जी ने जब घंटा बजने का रहस्य श्री कृष्ण से पूछा तो प्रभु ने बताया, आज महाराज श्री सुखदेव जी आपके यहाँ पधारे हैं। अतः साधारण संतों की सेवा करने से विशेष संत और भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अतः मूरध्वज जी ने भी उन ब्राह्मणों का चरण स्पर्श किया, क्योंकि साक्षात भगवान ही आए हैं। अब मूरध्वज जी बोले कि आप जिस लिए आए हैं वह आज्ञा मुझे दीजिए, मैं उसे करूं और सुख लूं। आप दोनों महान भावों के दर्शन से मेरे नेत्र शीतल हो गए। सुधा रूपी आपकी वाणी के रस का पान करना चाहता हूँ। राजा के मधुर वचन सुनकर उनका क्रोध ठंडा हो गया। वे अति प्रसन्न हुए। उनके मन में मूरध्वज की परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए वे इस प्रकार बोले, राजन, हम जो भी वस्तु मांगें पहले तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो। राजा ने कहा, प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा कर ली। जिस प्रकार से आपको सुख होगा हम वही करेंगे और वही हमें प्रिय होगा। श्री मूरध्वज के पूछने पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने अपना अभीष्ट अव्यक्त करते हुए कहा, राजन, मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आया हूँ उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। मैं अपने पुत्र का विवाह करने के लिए परम रमणीय धर्मपुर से रवाना हुआ हूँ। मार्ग में मैंने सुना कि आपके इस नगर में कृष्ण शर्मा नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे आपके पुरोहित हैं, उनकी कन्या हैं। वे माननीयों का समादर करने वाले हैं। अतः अपनी कन्या मेरे पुत्र के लिए दे देंगे। ऐसे विचार करके मैं पुत्र को साथ ले आपके नगर की ओर आ रहा था। तब उस मार्ग में भयंकर वन में पहुंचने पर वहाँ क्रोध में भरा हुआ एक सिंह मिला। उसने मेरे देखते देखते मेरे तरुण पुत्र को पकड़ लिया। उसे छुड़ाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया। मैंने उसे अपना शरीर देना चाहा तो उसने कहा,
कि तुम्हारा शरीर तो तपस्या से दग्ध एवं वृद्ध हो चुका है, अतः यह मुझे पसंद नहीं है। सिंह ने कहा, नहीं, मुझे तो इस बालक का मांस ही प्रिय है। तब मैंने कहा, ऐसा मत करो, किसी प्रकार इस बालक को छोड़ दो। तो उसने कहा, यदि राजा मोरध्वज का आधा शरीर आवे तभी मैं उसे खाकर इसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा उस सिंह ने कहा है। इतने में रानी बोल उठी, मैं राजा की अर्धांगिनी हूँ, मुझे सिंह को अर्पण कर दो। राजा के पुत्र ने कहा, इस बालक के बदले में मुझ बालक को अर्पण करना सिंह के लिए अति प्रिय होगा। मोरध्वज की पत्नी का नाम था कुमुदवती। पत्नी और पुत्र दोनों ने ही स्वधर्म निर्वाह किया। भगवान ने देखा कि राजा तो सहज ही बच जाते हैं। पत्नी अथवा पुत्र दोनों में से किसी एक के जाने से धर्मतः राजा की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है और हमारा परीक्षा का प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। तब भगवान ने और बड़ा कदम उठाया और अब की बार राजा के साथ साथ रानी और राजकुमार की भी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अतः बोले, अरे भाई, एक बात और याद आ गई है। क्या बात? वो ब्राह्मण बोले, पीछे से उस सिंह ने जो कहा था उसे और सुनिए। राजा के शरीर को आरा से राजा की स्त्री और पुत्र दोनों धैर्यपूर्वक धीरे धीरे चीरें, कोई किसी कष्ट से अधीर न हो, अन्यथा मैं राजा के शरीर को न खाकर इस बालक को ही खा जाऊंगा। भगवान ने सोचा कि पत्नी पुत्र की महाराज में बड़ी ममता है, तब तो प्राण की बाजी लगाकर राजा की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः राजा के शरीर को चीरने का कठोर कार्य इन्हीं दोनों को सौंपा। यदि इनका राजा की अपेक्षा ब्राह्मणों में अधिक भाव होगा तब तो सहर्ष चीरने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे, अन्यथा आनाकानी करेंगे। इससे इनकी भी परीक्षा हो जाएगी। राजा मोरध्वज जी ने ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपने पुत्र तामध्वज को राज सिंहासन पर बैठा दिया। स्वयं गंगा जल से भली प्रकार स्नान किया। श्री शालिग्राम शिलाओं के प्रक्षालित जल से अपने को सींचा और तुलसी दलों से बनी हुई माला गले में धारण कर ली। शरीर को शंख चक्र से अंकित किया। इस प्रकार राजा मोरध्वज आनंदपूर्वक हंसते हुए सभा मंडप में आए और सभी ब्राह्मणों से कहने लगे, द्विजवरों, ये ब्राह्मण देवता अपने पुत्र की जीवन कामना से मेरे पास आए हुए हैं, अतः मैं इन्हें श्री कृष्ण के समान मानकर अपने शरीर का आधा भाग देकर इनका सत्कार करूंगा। मेरे राज्य में तो छोटा सा भी सिंह नहीं रहता, अतः नृसिंह के अतिरिक्त और कौन ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ सकता है। इधर ब्राह्मण देवता प्रसन्न होंगे, उधर भगवान नृसिंह। इसके बाद राजा ने आज्ञा करी, अब यहाँ 2 खंबे खड़े कर दिए जाएं और मेरे मस्तक को 2 भागों में चीर दिया जाए। ऐसा ही किया गया। जब आरा राजा की नासिका तक आ गया तब राजा के वाये नेत्र से आंसू बहने लगे। यह देखकर वृद्ध ब्राह्मण बोले, राजा को कष्ट हो रहा है, वह आंसू बहाकर रो रहा है, अब इसे सिंह नहीं खाएगा। ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर वे चल दिए। तब चरण पकड़कर राजा ने कहा, प्रभु, वाये नेत्र से आंसू इसलिए आए कि वह अंग व्यर्थ होगा, किसी काम न आएगा। दाहिना अंग भाग्यशाली है। राजा का यह हार्दिक
भाव सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों राजा के सामने प्रकट हो गए। उस समय कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके दर्शन दिया और राजा का आलिंगन करके उनके भक्ति भाव की सराहना की। भगवान के दर्शन स्पर्श से समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। भगवान ने अपना कर कमल राजा के सिर पर फहराया, जिससे उनका शरीर परम दिव्य एवं तेजोमय हो गया तथा राजा के शरीर का कष्ट दूर हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा मोरध्वज जी बोले, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब हमारे सारे काम पूर्ण हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके चरण कमल प्राप्त हो गए। भगवान ने कहा, राजन मैंने माना कि आपको अब कोई अभिलाषा नहीं है, अतः आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई वरदान नहीं चाहिए, परंतु मेरी अभिलाषा तो है आपको वर देने की। अतः मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुझसे कुछ अवश्य मांगिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, राजन तुमने अपने कठिन एवं बड़े भारी त्याग से मुझे बहुत अधिक रिझा लिया है। इसके बदले में मुझसे कुछ नहीं दिया जा सकता। प्रेमियों के प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए प्रेमियों के तो भगवान सदा सर्वदा ऋणी ही रहते हैं। भगवान बोले, मैं क्या दूं यह समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी प्रसन्न होकर यदि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता हूँ तो इससे मेरे हृदय में भारी वेदना रहेगी। तुम करोड़ों वर मांग लो और मैं दे भी दूँ तो उस महान कष्ट का बदला चुक नहीं सकता। तुम्हारी उस दशा का स्मरण आते ही हृदय के ताप से मेरा मुख सूखने लगता है। प्रभु की यह प्रेम भरी बात सुनकर भक्तराज मोरध्वज बोले, महाराज आप परम उदार शिरोमणि हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है तो आप अपनी कृतज्ञता से उसे बड़ा भारी सुकृत मान लेते हैं। अब आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। अब तो भगवान अकुलाकर बोले, राजन मैंने दिया, शीघ्र बताओ क्या चाहते हो। मोरध्वज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप कलिकाल में साधु भक्तजनों की परीक्षा कभी न लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहकर मोरध्वज जी का मनोवांछित पूर्ण किया। तत्पश्चात बोले, महामते महान आत्मबल से संपन्न आपने अपनी निष्ठा से मुझे जीत लिया है, अतः मैं आपके यज्ञ में कर्मचारी होकर कार्य करूँगा। एक तो मैं यूँ ही भक्त पराधीन हूँ, दूसरे तुम्हारे पुत्र ने मुझे संग्राम भूमि में जीत लिया है, तीसरी आपकी निष्ठा ने मुझे बिना दाम का चेहरा बना लिया है। यह सुनकर मोरध्वज जी ने कहा, लक्ष्मीपते आप जगदीश्वर का दर्शन हो जाने पर, आपके नाम लेने पर, आपके चरणों में नमस्कार करने पर तथा आपका गुणानुवाद सुनने पर करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान का पुण्य यूँ ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गोविंद मैं आपको पाकर भी यदि यज्ञ अनुष्ठान में लग जाऊं तो ये वेद वेदांग के पारगामी विद्वान ब्राह्मण मेरी हंसी उड़ाएंगे। जनार्दन ऐसा कौन मूर्ख होगा जो प्यास से व्याकुल होने पर श्री गंगा जी को पाकर भी
उसका परित्याग कर ओस कणों की ओर दौड़ेगा। तत्पश्चात राजा मूरध्वज ने भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा एवं स्तुति की। भक्तवत्सल भगवान अर्जुन को राजा की भक्ति का दर्शन कराते हुए उनके भक्तिभाव से संतुष्ट होकर उस रत्नपुर में 3 रात तक ठहरे रहे। तदंतर राजा मूरध्वज ने अर्जुन को हृदय से लगाया और अपनी सारी संपत्ति तथा जीवन भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। श्री मूरध्वज जी की इस लोकोत्तर निष्ठा को देखकर अर्जुन का गर्व सर्वथा दूर हो गया और भगवान की कृपा को मुख्य माना और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। इस तरह मूरध्वज जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय, भक्तराज मूरध्वज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।